सूत जी महाराज ने कहा, सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने हमें वेद व्यास जी की कथा श्रवण कराई। भगवान शुकदेव की रचयिता कौन है, गायिता गायक कौन है, लेकिन श्रोता कौन है, वो कथा सुनाइए। किसने ये कथा श्रवण की? तो वो कथा परीक्षित जी महाराज की है। महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का दुष्चक्र रचा, किंतु मारे गए द्रौपदी के 5 पुत्र। बाल हत्यारा बना। भयभीत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पांडवों ने कहा, ये तेज कैसा? तो ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता अश्वत्थामा, इसलिए इसका निवारण करना चाहिए। रुदन करती द्रौपदी, पुत्रों से वंचित द्रौपदी को तृप्त करना चाहिए। कैसे होगा? दोबारा सारथी बने भगवान और ब्रह्मास्त्र का शमन करो। ब्रह्मास्त्र से अर्जुन की किम कर्तव्य विमूढ़ता दूर करी। अगर पैर में कांटा लग जाए देवियों तो क्या करना चाहिए? कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तुम क्या करती हो? पैर में कांटा लग जाता तो शहद लगाती हो, घी लगाती हो, क्या करती हो? अगर बिच्छू काट ले तो क्या करती हो? अगर बिच्छू काट ले तो विष का शमन कैसे किया जाता है? कोरस गाती हो कि हाय हाय चढ़ गए पापी बिच्छुआ, दैया रे दैया। अरे अगर पैर में कांटा लगा है तो वो कांटा कैसे निकलेगा? कांटे से निकलेगा। कांटा कांटे से निकलेगा। विष होगा विष से निर्मूल, पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। वो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। जो दुष्ट होता है, जो दुर्जन होता है, उसका दमन करना पड़ता है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र का शमन ब्रह्मास्त्र से ही होगा। आतताई को फूल मालाएं पहना के अगर पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में पहुंचा दोगे तो क्या समाधान हो जाएगा? बोलो ना, बताओ ना। तुम तो आतताइयों के यहाँ गए बार बार, कभी ट्रेन लेकर गए, कभी सौगात लेकर गए कि दिल बदल जाएगा। दिल किसका बदलेगा? जिसके पास दिल होगा, दिल उसका बदलता है। जिन भेड़ियों के पास हृदय ही नहीं है तो वो बदलेगा कैसे? कैसे बदलेगा? बोलो ना। आतताई का दमन जो है वो शक्ति से किया जाता है। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो, जैसे मैं अपने पुत्रों से वंचित होकर दुखी हूं, ऐसे अश्वत्थामा की मां दुखी हो जाएगी। जब बांध के अश्वत्थामा को लाया गया, फिर उसके बाद निर्णय ये हुआ कि कभी कभी बड़े गुणी आदमी का अपमान ही उसकी मौत जैसा होता है। मारने की जरूरत नहीं है। अगर समाज में अपमान हो जाए, ये भी मरने से कम नहीं होता। कभी कभी सज्जनों से बुरा काम हो जाता है तो उनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे चलती फिरती लाश, ऐसा हो जाता है। अश्वत्थामा की मणि छीन कर उसे सभा से निकाला गया। मन का मर्श नहीं गया, मन का विष नहीं गया। तब उन्होंने उत्तरा के गर्भ पे वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब उत्तरा ने भगवान को पुकारा, पाही माम करती उत्तरा की पुकार सुनी तो गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल्लवित हो रहा था और भगवान गदा चक्र लेकर चतुर्भुज रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उन्होंने गर्भस्थ बालक का रक्षण किया। गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वो कौन? इसीलिए हर व्यक्ति को परीक्षित जन्म के बाद देखते रहे, अपने रक्षक को तलाशते रहे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। और एक नाम है विष्णु रात। ये परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ और जब भगवान ने द्वारका गमन किया, यहाँ सबके चित्त में बड़े अमर्ष थे, बहुत दुख थे। आप देखो, लाखों लोग युद्ध में मारे जाएं, इतनी अक्षौणी
सेना नष्ट हो जाए, अश्व मर जाएं, हाथी मर जाएं, विधवाएं विलाप करें, अनाथ बच्चे रोएं, तो कोई भी सज्जन व्यक्ति का दिल दुखी हो जाएगा। और धर्मराज युधिष्ठिर तो संवेदना की मूर्ति है, उनमें भारी शोक था। राज्य तो मिला पर मैं विधवाओं का राजा हूं, मैं अनाथों का राजा हूं, ये हमसे क्या हो गया, ये हमसे क्या हो गया। तब भगवान ने युधिष्ठिर जी को सद्ज्ञान देने के लिए भीष्म पितामह जी से ज्ञान। भीष्म पितामह कहां पड़े थे, वो तो शरशैया पे लेटे थे। और एक बात याद रखना देवियों, जब जब हम चुपचाप अन्याय को झेलते हैं तो भले ही बाहर हम शूलों की शैया पे नहीं होते, पर अंदर हमें शूल चुभ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सत्य के पक्ष में खड़े नहीं हुए, हमने बुरे लोगों का साथ दिया, उसका दंड हमारा चित्त हर पल भोगता रहता है, हर क्षण भोगता रहता है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।